ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, सपोर्ट मटेरियल है प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ 10th क्लास साइंस। इसके थ्रू हम जो एनसीईआरटी की समराइज्ड फॉर्म है वो फटाफट देखते हैं, जो आपको हेल्पफुल होगा फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। क्लास 10th के अंदर केमिस्ट्री के अंदर ये 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस सॉल्ट, चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल और चैप्टर नंबर 4 कार्बन कंपाउंड। इनको थोड़ा सा सपोर्ट मटेरियल से फटाफट पढ़ करते हैं स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके अंदर पढ़ा है हमने कि जो रिएक्शन होता है जब वो टेक प्लेस करता है तो चेंज इन कलर आता है, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन टेम्परेचर आता है। सिंपलेस्ट वे क्या है, ये जो लिखा हुआ है जो वर्ड फॉर्म में है, मैग्नीशियम केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जो ऐसे लिखा हुआ अनबैलेंस, इसको बोलते हैं स्केलेटन। अभी इक्वेशन जब हम इसको बैलेंस कर देते हैं, यानी बैलेंस करने का क्या तरीका है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अंदर दोनों को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन O2 है, यहाँ पर सिर्फ O था तो हमने आगे यहाँ 2 लिखा, ठीक है। पर यहाँ फिर 2 लिखने से Mg भी 2 हो गया तो हमने यहाँ पर Mg के आगे भी 2 करा है, तो अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है। फिर इसके अंदर हमने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, कम्बिनेशन रिएक्शन जिसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन। फिर इसके अंदर हम इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन और क्रोजन भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इसको तरीका क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एंटर करती है। एब्जॉर्ब यानी एंटर करना तो एंडोथर्मिक, और एग्जिट यानी बाहर निकलना, रिलीज होना तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये बैलेंस करने के लिए लॉ फॉलो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ आइटम्स रिमेन सेम रहते हैं। और जो फिजिकल स्टेट आप प्लीज़ मेंशन करिएगा कि जब इक्वेशन रिएक्शन के अंदर जो आपने रिएक्टेंट लिएंगे, जो प्रोडक्ट बने हैं वो किस फॉर्म में, सॉलिड में है तो ऐसे लिखिए, लिक्विड है तो एल लिखिए, एक्वस फॉर्म में तो AQ, एंड इफ इट इज़ गैस तो G लिखेंगे और एक एरो ऊपर की तरफ लगाएंगे कि एक ऊपर की रिलीज हो रही है। और अगर पैसिपिटेट बन रहा है तो आप एक तरीके से लगाएंगे कि एरो नीचे पैसिपिटेट हो रहा है वो। यहाँ पे कुछ दिए हुए स्केलेटन इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, ये सारी अनबैलेंस्ड है। इसको हमने जब बैलेंस करा तो जैसे यहाँ पे देखिए सी कार्बन यहाँ पर 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन यहाँ पर एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो C+O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से बैलेंस करें। केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, जब एक न्यू सब्सटेंस मिलकर एक न्यू प्रॉपर्टी के साथ, the process in which new substance with the new properties are formed with one or more substances called chemical reaction, ठीक है। जो इसमें टेक प्लेस करते हैं पार्ट उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं और जो बनते हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ये इन सब में एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। जब चेंज होगा तो केमिकल स्टेट इन चेंज हो रहा है, चेंज इन कलर आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, या ये कोई गैस बन रही है, कोई रिलीज हो रही है इसके अंदर। फिर इसके अंदर आता है कि हम एक वेज क्या है केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए, जैसे वर्ड इक्वेशन है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसको केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे कि जिंक को Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 गिव राइज टू, यानी एरो लगा जो रिएक्शन हो रहा है ZnSO4 प्लस में H2 यानी हाइड्रोजन गैस, तो ये प्रोडक्ट बना है, ठीक है। इसको लिखते वक्त सबसे पहले आप याद रखिएगा सिंबल लिखेंगे, आप सिंबल लिख रहे हैं, फिर उसको हम उसका अगर वहाँ पे कोई टेम्परेचर है, कोई प्रेशर या कोई कैटलिस्ट यूज़ किया हो तो आप उसको मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मैग्नीशियम है वो अब बर्न होता ही नहीं है, अगर कोई चीज़ बर्न होती है इट मीन्स वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। और ये जब बैलेंस करते हैं तो कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नंबर ऑफ आइटम्स जो एलिमेंट्स रहेंगे इन्वॉल्व इन द केमिकल शुड रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है। इसको बैलेंस करने का अभी आता है कि आप कोई एक इक्वेशन दी कि आप उसको बैलेंस कीजिए। इसको वैसे एनसीईआरटी में हिट एंड ट्रायल है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा कि जो जैसे यहाँ पर एरो के तरफ, यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपको दोनों को बैलेंस कैसे करना होगा। सबसे आप पहले देखिएगा इसके अंदर कि भाई जैसे यहाँ पर देखिए Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Fe3 है, तो आप यहाँ पे 3 लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ 3 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन 1, तो आप यहाँ पर 4 लगा दिया। ऑक्सीजन यानी हमारा आयरन
और ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 × 2 8 हो गया, तो हमने यहाँ पर भी 4 लगा दिया, तो अब हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। फिर है हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर सबसे पहले कम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या है, जब इन दिस रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। यहाँ पे कोल बर्न हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो रही है, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, यानी 2 रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ और क्या बना रही है, स्लैग्ड लाइम बना रही है, CaOH ये ब्रैकेट में 2। ठीक है, तो ये एक्वस फॉर्म है। क्विक लाइम से स्लैग्ड लाइम बन गया, तो ये किसका है, एग्जाम्पल कम्बिनेशन रिएक्शन का। इनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर क्या होती है, रिएक्शन इन विच हीट रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें हीट भी रिलीज होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए इसको एक्सो कर बाहर निकल रही है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, ये भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो एक्वस फॉर्म में किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस में एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी भी निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट और ATP मॉलिक्यूल्स, वो भी एक्सोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP निकलता है। फिर आता है सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज। ठीक है, यानी टूटना है। यहाँ पे जो रिएक्शन में कंपाउंड है वो टूट रहा है किसके अंदर, 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। इसको हम थर्मल डिकम्पोज, जैसे ये भी 3 टाइप का है। अगर तो आप किसी चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए अगर हीट दे रहे हैं तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रही है तो वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आइए 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल के अंदर क्या है, जैसे फेरस सल्फेट FeSO4 हीट दी इसको, ग्रीन कलर का होता है, तो ये बन गया Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और जो फेरिक ऑक्साइड है वो रेड ब्राउन कलर का होगा। फिर लाइम स्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट दी तो किस में टूट गया, CaO यानी क्विक लाइम में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेड नाइट्रेट PbNO3 का ये हो स्क्वायर 2, इसको हीट किया तो क्या बना, लेड ऑक्साइड बना, और नाइट्रोजन गैस निकली जो ब्राउन फ्यूम्स की हैं, प्लस में ऑक्सीजन। इनको हमने क्या दी थी, क्या कहते हैं, हीट दी थी। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसके अंदर हम किसी को चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइटिक यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। जैसे कि वाटर को इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में रिलीज हो गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर बनता है कि कौन से में आपको जो कौन सी गैस डबल प्रोड्यूस हो रही है और किस पर आपको मिलेगी। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर जो प्रोड्यूस हुई है, एनोड पर क्या है, ऑक्सीजन, और कैथोड पर क्या है, हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, डबल प्रोड्यूस हुई है। देखिए रिएक्शन यहाँ पे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो जो आप ये देखिए 2 में है रेशो 1, यानी हमें डबल क्या मिली है, हाइड्रोजन एट कैथोड। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आया था। ये प्लास्टिक मग के अंदर क्या लिया है, 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे और टेस्ट ट्यूब लगा दी है। ये जो ग्रेफाइट रॉड को ज्वाइन कर दिया है 6 वोल्ट की बैटरी से। इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला था टू फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और फिर इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से क्या हुआ, जो वाटर था यानी H2O वो ब्रेक डाउन हुआ हाइड्रोजन गैस में, ऑक्सीजन गैस पे। जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ पे डिपॉजिट हुई, इसके अंदर एट द एनोड, एंड द जो हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस हुई है एट द कैथोड, और डबल रेशियो में हुई है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या है, यहाँ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रही है। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन क्या हो रही है, प्रेजेंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन मोस्टली एंडोथर्मिक रिएक्शन भी। क्यों, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी जनरली एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसलिए इसको एंडोथर्मिक कहते हैं।
इसके अंदर देखिए जो सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको सनलाइट में रखा तो किस में ब्रेक डाउन हो गया, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। इधर सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। इसका यूज़ आता है कि इन दोनों रिएक्शंस का यूज़ कहाँ होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर, ठीक है। और जो हमारा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाता है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें एनर्जी यूज़ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक डाउन रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करवाई गई थी कि जिसके अंदर जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, द केमिकल रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट सॉल्ट। जैसे यहाँ पर आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, यानी आयरन क्या है, उसने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा है तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और फेरस सल्फेट बना लिया है प्लस में कॉपर, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर आयरन नेल हैंग करी हैं एक थ्रेड से और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। जब आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, जो आयरन नेल है वो बिकम ब्राउनिश हो जाएगी इन कलर बाय द डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन इट एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस टू डर्टी ग्रीन कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट यानी FeSO4। ऐसे ही यहाँ पर भी जिंक प्लस CuSO4 में भी जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को और बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर। फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द कंपाउंड्स। जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, तो जो सोडियम है वो बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो यानी सोडियम क्या करेगा, बेरियम को डिस्प्लेस करेगा इसकी पोजीशन से और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। तो जो बेरियम सल्फेट है वो क्या होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा और वो नीचे बैठ जाएगा, इसलिए इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर नॉट प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है। इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा लेड नाइट्रेट के साथ और येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा लेड आयोडाइड का और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। फिर एक रिएक्शन है जिसके अंदर पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में एक पूरा चैप्टर है, जैसे 11th के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन का, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहाँ पे हम गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और रिडक्शन के अंदर उल्टा यानी ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। जहाँ पर ऑक्सीडेशन के अंदर हाइड्रोजन का लॉस होता है, रिडक्शन के अंदर अपोजिट क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ठीक है। एक चीज़ और, ऑक्सीडेशन के अंदर जो सब्सटेंस होता है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स और जो रिडक्शन के अंदर सब्सटेंस गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आगे आप हाई क्लासेस में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन रिमूव होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और जो सब्सटेंस होगा वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। इसके अंदर ऑक्सीडेशन देखिए कि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है टू रिएक्टेंट को, यानी पहले जो कॉपर है उसको वो बर्न हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और कॉपर ऑक्साइड यानी ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। फिर उस पर हाइड्रोजन गैस पास की जा रही है तो वो क्या फॉर्म हो रहा है, कॉपर प्लस में वाटर, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर देखिए ये जो कॉपर ऑक्साइड है इस रिडक्शन हुआ है किसके अंदर, कॉपर में, ठीक है। तो यानी जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, पर ये क्या एक्ट कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। खुद ये रिड्यूस हो रहा है लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन किसको मिल जाएगा, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, वाटर। तो ये जो हाइड्रोजन में क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन क्या हो रहा है,
हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, बट क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दोबारा बोलती हूँ, कॉपर ऑक्साइड क्या बना, कॉपर, यानी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो जो कॉपर ऑक्साइड है वो खुद रिड्यूस होकर कॉपर बना रहा है, लेकिन एक्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, जो खुद रिड्यूस होगा यानी वो किसी और को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो हाइड्रोजन है वहाँ वो क्या आगे रिएक्शन हो रहा है कि जाके वाटर फॉर्म बन रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो जो हाइड्रोजन है वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन वो रिड्यूस किसको कर रहा है, कॉपर को, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। वैसे डिटेल वीडियो मैंने डाली हुई है, आप साइंस विद दिव्या के जाएंगे प्लेलिस्ट में, चैप्टर नंबर 1 में इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन डिटेल वीडियो है, लेकिन अभी मैं सपोर्ट मटेरियल से कर रही हूँ, तो फास्ट ट्रैक पे चलते हैं। फिर है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। देखो, जो मेटल्स होते हैं अगर वो एक्सपोज हो मॉइस्चर से, एयर से, एसिड से फॉर सम टाइम, जो उनकी जो लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, जो वीक करती है मेटल को, और हम कहते हैं हैंस मेटल इज कोरोटेड। ठीक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो, आयरन को जब करोजन होता है तो हम उसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोला जाता है, लेकिन अब रस्टिंग ऑफ सिल्वर और रस्टिंग ऑफ कॉपर नहीं बोला जाता। यहाँ पे वर्ड रस्टिंग जब यूज़ हो रहा है, इट मीन्स करोजन ऑफ आयरन हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन। और कलर पूछा जाता है तो सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग होती है ड्यू टू करोजन ऑफ सिल्वर, एंड ग्रीन कलर ऑन कॉपर। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है, हम इनको कुछ मेथड्स के द्वारा इनको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। रेंसिडिटी का डिलीट हो चुका है, लेकिन बस आपको इतना होना चाहिए कि जो फैट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल हैं, अगर वो एक्सपोज होते हैं एयर पे तो वो रेंसिडिटी होती है, ये बैड स्मेल देते हैं। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट डाल जाते हैं, या फूड कंटेनर्स में रखा जाता है, या जो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है चिप्स के पैकेट में, उसके अंदर ये प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होता है। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है कि जो रस्ट है उसका है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे Fe2O3.XH2O, और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसके कॉज है जो आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ और फॉर्म करता है Fe2O3.XH2O, यानी हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। जो करोजन ऑफ सिल्वर है वो सब्सटेंस बनता है सिल्वर सल्फाइड, और कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। और जो ये हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड होता है उसके साथ रिएक्ट कर ये बनाता है Ag2S, यानी सिल्वर सल्फाइड प्लस में वाटर। इसके बाद करोजन ऑफ कॉपर, उसमें जो सब्सटेंस बनता है वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट, यानी जो कॉपर कार्बोनेट प्लस में कॉपर हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड बनता है, ग्रीन कलर का होता है। जो कॉपर होता है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ, और फॉर्म करता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है Cu कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड।